हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। तो गाइस, इससे पहले वाले क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, ठीक है। तो उसको आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। अब देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। इसमें क्या दिया है आपके पास? ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ कैनल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक directly opposite the tower. The angle of elevations of the top of the tower is 60 degree from another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower. ठीक है। The angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. तो गाइस हमारे पास एक टीवी टावर दिया हुआ है, ठीक है, वर्टिकली, ठीक है, ठीक है, बैंक ऑफ द कैनल, ठीक है, वर्टिकली हमें पता है। तो हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री के एंगल पे होता है। तो गाइस इसमें बोला हुआ है कि टावर के अपोजिट साइड में हमारे पास एक पॉइंट है, ठीक है। टीवी टावर के जो स्टॉप से हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है गाइस, वो कितना दे रखा है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा इस लाइन को थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो हम ले लेते हैं कि हमारे पास ए बी एक टीवी टावर है, इनकी नेमिंग कर लेते हैं। सो ये पॉइंट है सी, ठीक है। तो गाइस ये वाला जो एंगल ऑफ एलिवेशन गाइस कितना दे रखा है हमारे पास, 60 डिग्री। तो अब बोला हुआ है कि देखो 20 मीटर अवे, ठीक है, देखो फुट ऑफ द टावर 20 मीटर अवे क्या है, ठीक है। इस पॉइंट से हमारे पास 20 मीटर दूर एक पॉइंट है, ठीक है। यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये कितना है हमारे पास 20 मीटर है। यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है गाइस, वो दे रखा है हमारे पास 30 डिग्री, ठीक है। तो हमें क्या बोला हुआ है कि हमें फाइंड करना है, एक तो हाइट ऑफ दी हमें टावर फाइंड करनी है और विड्थ ऑफ दी कैनल हमें फाइंड करनी है। तो गाइस हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास जो बीसी है वो क्या मान लेती हूँ मैं, इसको एक्स मीटर मान लेती हूँ, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस हमारा क्या है, एक्स मीटर है। तो हमें गाइस क्या फाइंड करनी है, हाइट ऑफ दी टावर फाइंड करनी है। तो देखो यार, यहाँ से हमारा सोल्यूशन स्टार्ट होता है। तो हम ले लेते हैं लेट हाइट ऑफ टावर इज ए बी, ठीक है। हाइट ऑफ द टावर हमारे पास क्या है, ए बी है, जिसमें गाइस बी सी हमारा कितना है, एक्स मीटर है। और हमारा कौन सा पॉइंट है, इसको नेमिंग कर लेते हैं, ये पॉइंट है हमारा डी। और गाइस जिसमें सी डी हमारा कितना है, 20 मीटर, ठीक है। तो गाइस हमारे पास ये देखो, ये तो पूरा पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा, ये वाला बी डी, वो कितना हो जाएगा 20 प्लस गाइस एक्स मीटर हो जाएगा ये, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं कि हमारे पास गाइस डी डी कितना हो जाएगा 20 प्लस एक्स मीटर, ठीक है। तो गाइस अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हम अपना ट्राइंगल लेते हैं, ए बी सी ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है। तो देखो हमें पता है हमारे पास बीसी गिवन है, ठीक है। हमारे पास देखो हमने इसको एज्यूम किया है एक्स मीटर, हमें ए बी की हाइट फाइंड करनी है। तो गाइस अब हम ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। तो गाइस इसमें परपेंडिकुलर कोण बेस में क्या होता है पता है आपको, tan थीटा। तो ये आ जाएगा आपके पास परपेंडिकुलर कितना है गाइस, ए बी, और बेस कितना है बीसी, इक्वल टू ये कितना आ जाएगा tan कितना है हमारे पास 60 डिग्री। तो गाइस ए बी हमारे पास देखो हमें फाइंड करना है, और बीसी हमने कितना एज्यूम किया है एक्स, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है गाइस हमारे पास √3। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ए बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, वो कितनी आ जाएगी √3 एक्स। इसको इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब गाइस हम ले लेते हैं दूसरा ट्राइंगल, हमारा क्या है, इन ट्राइंगल ए बी, कितना है हमारे पास ये ट्राइंगल ए बी डी। तो इसमें गाइस हमारे पास देखो परपेंडिकुलर कोण बेस, यानी कि परपेंडिकुलर हमारा ए बी है, ठीक है, बेस कितना है गाइस बी डी है। तो हम इसको में क्या लिखेंगे, इसको ये कितना है हमारा एंगल tan 30 डिग्री, ठीक है। tan थीटा, थीटा यहाँ पे कितना है 30 डिग्री। तो ए बी हमारे पास गाइस हमें फाइंड करना है, बी डी हमारा कितना है गाइस 20 प्लस एक्स, और tan 30 की वैल्यू गाइस कितनी होती है 1/√3। तो अब इसको करो आप सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ से हम ए बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, वो कितनी आ जाएगी 20 प्लस एक्स अपॉन √3, ठीक है। तो गाइस ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम तो देखो ये ना, अब हमें देखो गाइस क्या करना है, हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 है, ठीक है। तो हमारे पास देखो इक्वेशन 1 और 2 में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड देखो जरा सेम है, तो राइट हैंड साइड गाइस क्या हो जाती है इक्वल। तो मीन्स हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो गाइस इससे हमारे पास क्या आ जाएगा 20 प्लस एक्स अपॉन √3 इक्वल टू √3 ×
इंटू एक्स, ठीक है। तो गाइस इसके अपन हम 1 कर लेते हैं, तो करो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा आपके पास 20 प्लस एक्स √3 इंटू √3 गाइस क्या होता है √3, इसका होल स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, कितना आएगा आपके पास 3, ठीक है। तो हो जाएगा 3x। तो यहाँ से हम क्या करेंगे एक्स वाई टर्म को आप एक साथ ले लो, वो क्या आ जाएगी 3x। यहाँ पे देखो x प्लस का है तो उस साइड जाके वो क्या हो जाएगा माइनस का। तो गाइस 3x में से एक x माइनस करेंगे 2x। तो यहाँ से आप क्या करो x की वैल्यू फाइंड कर लो गाइस, तो वो क्या आ जाएगी 20/2, कितना आ जाएगा 10, मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई 10 मीटर, ठीक है। तो गाइस देखो हमें यही फाइंड करना था, हमें क्या बोला हुआ था, हमें विड्थ ऑफ दी कैनल हमें क्या करनी थी फाइंड करनी थी, जो हमने क्या एज्यूम किया गाइस BC x मीटर एज्यूम किया है। तो हम लिख सकते हैं therefore width of the river is कितनी है वो गाइस 10 मीटर, ठीक है। हमें यही फाइंड करना था। और एक हाइट ऑफ दी हमें क्या करनी थी, टावर की हाइट हमें फाइंड करनी थी। तो अब हम क्या करते हैं गाइस, इसमें देखो हाइट ऑफ टावर हमें क्या फाइंड करना था गाइस AB। तो AB यहाँ से हम पुट कर देते हैं तो निकल जाएगी हमारी वैल्यू। तो करो पुट x इक्वल टू 10 मीटर इन इक्वेशन 1, ठीक है, इन 1। तो देखो गाइस यहाँ से AB इक्वल टू क्या था हमारा √3x। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी गाइस 10, तो ये आ जाएगी आपके पास 10। तो ये क्या आ जाएगा 10 इंटू √3 क्या आ जाएगा 10√3 मीटर, ठीक है। तो ये आ गई गाइस आपके पास AB। और AB हमारे पास क्या थी गाइस, किसकी हाइट थी, हाइट ऑफ टावर, ठीक है। ये आ गई हमारी 10√3 मीटर, ठीक है। तो गाइस ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। और अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 12 में गाइस आपके पास क्या दिया हुआ है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाइट बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of tower. तो गाइस हमें इस क्वेश्चन में हाइट किसकी फाइंड करनी है, टावर की हाइट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले गाइस ये वाले जो क्वेश्चन है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, और एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम देखो फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। तो ये मीन्स हमारे पास क्या दी हुई है 7 मीटर हाई बिल्डिंग दी हुई है, ठीक है। ये ले लेती हूँ मैं 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है। तो देखो यार इसको नेमिंग कर लेती हूँ मैं। ये हमारे पास AB क्या है 7 मीटर की हाइट की क्या है बिल्डिंग है। और गाइस अब बोला हुआ है कि हमारे पास एक क्या है केबल टावर है, ठीक है। ये ले लेती हूँ मैं केबल टावर, ठीक है। तो यहाँ से देखो जरा गाइस हमारे पास क्या बोला हुआ है, तो ये यहाँ पे मैं नेमिंग कर लेती हूँ। तो देखो जरा अब इसमें क्या दिया हुआ है, जो हमारे पास देखो बिल्डिंग का जो टॉप है, ठीक है, वहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है कहाँ से, टावर के टॉप पे, तो वो कितना दे रखा है गाइस हमारे पास 60 डिग्री, ठीक है। वो कितना दे रखा है 60 डिग्री। और देखो जरा हमारे पास ये दे रखा है जो देखो टावर के देखो यहाँ से हमारे पास टॉप से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है वो गाइस कितना दे रखा है 45 डिग्री। तो ये हमारी क्या होगी हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, क्योंकि हमें पता है एंगल ऑफ डिप्रेशन हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइड के बीच में ही बनते हैं वैसे दोनों एंगल, ठीक है। तो ये वाला हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, देखो कितना होगा ये वाला 45 डिग्री, ठीक है। और गाइस ये देखो जरा अब हमें क्या करना है, ये वाला देखो ये वाला एंगल अगर 45 है तो ये एंगल भी क्या होगा 45 डिग्री, ठीक है। तो नेमिंग कर लेते हैं ये हमारा CD, ठीक है, और इस पॉइंट को नेमिंग कर लेते हैं E, ठीक है। तो गाइस हमें क्या बोला हुआ, हमें हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी है, हमें CD फाइंड करना है। तो देखो जरा सबसे पहले लिख लेते हैं हम लेट AB इज ए बिल्डिंग। AB क्या है हमारे पास बिल्डिंग है ठीक है, और जिसमें AB हमारे पास कितना दे रखा है 7 मीटर। अब देखो जरा नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है इसमें देख लो। अब देखो हमें क्या करना है हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी है, हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी है। तो वो क्या आ जाएगी CD इक्वल टू CE प्लस ED, ठीक है। ये कितनी आ जाएगी CE प्लस ED, ठीक है। तो मीन्स हमें क्या चाहिए CE चाहिए और हमें ED चाहिए। तो गाइस हम सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल लेते हैं। तो देखो इन ट्रायंगल ABD, ठीक है। इसमें देखो जरा गाइस ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है, ठीक है। परपेंडिकुलर हमारे पास गिवन है, बेस हमें फाइंड करना है। तो वो गाइस कितना आएगा हमारे पास देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है
tan थीटा। तो गाइस tan थीटा यहाँ पे कितना है, थीटा कितना है 45 डिग्री। तो गाइस ए बी हमारे पास कितना है 7, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा tan 45 की वैल्यू कितनी होती है गाइस 1। तो यहाँ से हमारे पास बी डी जो आ जाएगा वो आ जाएगा 7 मीटर, ठीक है। तो गाइस इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखो गाइस हमारे पास जो, ठीक है, बी डी है वो किसके इक्वल दे रहे, किसके इक्वल है हमारे पास, ए ई के इक्वल है। तो हम ये लिख सकते हैं कि बी डी इक्वल टू ए कितना आ गया हमारे पास 7 मीटर, ठीक है। तो गाइस अब हम लेते हैं अपना ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए ई, ठीक है, सी। तो इसमें हमारे पास देखो जरा परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, ठीक है, वो क्या है हमारे पास सी ई डिवाइडेड बाय ए ई, है ना, और ये कितना है हमारे पास 60 डिग्री। तो गाइस सी ई हमें फाइंड करना है, तो इसको आप एज इट लिखो, और ए ई, ठीक है, ए ई गाइस हमने कितना निकाला है वो देखो 7 मीटर। तो ठीक है वो 7 है हमारे पास। तो अब देखो गाइस tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। तो यहाँ से आप सी ई की वैल्यू फाइंड कर लो, वो गाइस कितनी आ जाएगी 7√3 मीटर, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो अब देखो गाइस हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हमारे पास देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, पुट इन, इसको इक्वेशन नंबर ए नेमिंग कर लेते हैं, ठीक है। A1 एंड 2 पुट इन ए, ठीक है, ए में पुट करते हैं। तो हमारे पास हाइट ऑफ टावर क्या आ जाएगी, हाइट ऑफ टावर, ठीक है, हाइट ऑफ टावर मीन्स हमें क्या करना सी डी। तो हमारे पास देखो जरा सी ई की वैल्यू गाइस कितनी आई है 7√3, ठीक है, प्लस ई डी मीन्स, ठीक है, हमारे पास क्या आया ई डी। अब देखो जरा गाइस ई डी कितना होगा हमारे पास, जितना हमारे पास ए बी है उतना ही हमारे पास ई डी होगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि ए बी हमारे पास किसके इक्वल है ई डी के, और दोनों कितने हैं ये हमारे पास 7 मीटर। तो ये कितना है 7 मीटर। तो गाइस यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 7 हम कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास √3 + 1 मीटर। तो ठीक है, तो गाइस हमारे पास ये आ गई हाइट ऑफ दी टावर हमारी आ गई 7, ठीक है, 7√3 + 1 मीटर, ठीक है। तो गाइज ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, एक्सरसाइज 9.1 का। और गाइज अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। ओके गाइज, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13।